दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन है शुक्रवार, सुबह का समय है और मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी भिंडी। भिंडी जैसा आपने पहले वीडियो में देखा था कि मैंने काट के रख दी थी रात को ही, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से फिर मैं रात को ही इनको काट के रख देती हूँ। ऐसी सब्जी जो भी होती है जिसमें टाइम लगता है, क्योंकि सुबह ही फिर जल्दबाजी होती है, खाना भी बनाना और पैक भी करना, बच्चों को भी तैयार करना। और इसी तरीके से तो फिर मैं रात को ही रख देती हूँ करके। और यहाँ भिंडी में लगा दिया तड़का प्याज टमाटर डाल के। और भिंडी बच्चे अच्छे से शौक से खाते हैं, सारे बच्चे हमारे भिंडी को बड़े शौक से खाते हैं। तो भिंडी मैंने दूसरे गैस पे रख दी है और एक गैस पे बस मैं साथ साथ बना दूंगी रोटी। और बच्चे चले गए थे दोनों नहाने के लिए, तो जब तक मैं लंच तैयार करूँगी तब तक बच्चे हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ बस हो, मैं उसको भी चेक कर रही भिंडी को। मैंने कहा देखती हूँ होगी क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, हलवा सा बन जा वो भी टेस्टी नहीं लगती। तो बिल्कुल ठीक ही रखनी, बहुत ज़्यादा मतलब खड़ी सी भी नहीं और गले भी ना, ऐसी होनी चाहिए, तो वो ही अच्छी लगती है। मैंने बना दी, गैस बंद कर दी और बस 4 ही फुलके बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। क्योंकि 2 तो गुड्डू को देती हूँ, मुश्किल से 2 ले जाती है वो भी कभी कभी वैसे बोलती है मम्मा एक ही दिया करो। और ईशु एक ही लेके जाती है और एक में से ही दोनों यहाँ पर खा लेती हैं। और आज तो आपको बता दूँ आधी रोटी खा के गई ईशु, गुड्डू ने तो खाया नहीं, ना कर दिया था, उसने बनाना खा लिया था इस वजह से। तो यहाँ देखिए बच्चों का लंच पैक कर दिया। और आप बोलते हो कि प्लास्टिक के लंच बॉक्स देते हो इन्हें, और मैंने कई बार बोल दिया कि मैं दूसरा लेके आऊँगी आपके लिए लंच बॉक्स, लेकिन दोनों बहनें मानती नहीं, कहती हैं कि नहीं मम्मा हमें तो यही ले जाने, स्टील वाले हम नहीं ले जाएंगे। और गुड्डू तो साफ साफ ना कर दिया कि मम्मा मुझे नहीं ले जाने, क्योंकि मैंने 2 बार पहले इनको ला के दे दिए स्टील वाले, ये लेके नहीं जाती, फिर भी मुझे प्लास्टिक वाले लेके मत आने पड़ते हैं फिर दोबारा, तो वो देने पड़ते हैं। लेकिन मैं सोच रही, मैं कहा चलो गुड्डू ना ले जाए, लेकिन ईशू का ट्राई करूँगी, लेके आऊँगी। अगर वो ले जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो प्लास्टिक तो नुकसान देती है, आप सब भी बोलते हो इस वजह से। तो खैर लंच पैक हो चुका है बच्चों का और बच्चे भी तैयार हो गए दोनों। और बस मैं बना दूंगी चोटी अब दोनों की। मैं गुड्डू की बना रही हूँ और ईशू नहला रही है कान्हा जी को। बच्चे अब सुबह के टाइम दोनों अपने आप ही कान्हा जी का कर लेते हैं जब स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले। तो ईशू आ गया है, देखिए कान्हा जी को नहला के। गुड्डू की पहले मैंने चोटी बना दी, अभी ईशू की बना दूंगी। और ईशू के जब से बाल छोटे करवाए ना, तो टाइम लगता है इसकी चोटी बनाने में। पहले तो जल्दी बन जाती थी, क्योंकि जो ये पीछे छोटे बाल हो गए, इनको पकड़ना थोड़ा सा हाथ में एक जगह करना मुश्किल होता है। पहले मैंने बाल खोले 1-2 दिन ऐसे, बीच में एक चोटी बना दी, तो मैडम बनाने नहीं देती, कहती है कि 2 चोटी बना के आना। तो इसके में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं वही बना दूंगी बस। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का टाइम हो चला स्कूल का और बच्चे स्कूल में चलने के लिए हो गए तैयार। यीशु कहाँ गई? ये दुकान बहुत बढ़िया खुली हमारे यहाँ पास में ही। यीशु को तो रोज़ सुबह सुबह कुछ भी पैसे मांगे अपनी मम्मी पे, तो और कुछ भी बिस्कुट वगैरह कुछ भी लेने के लिए चली जा। वहीं जा रही क्या वो? अच्छा, यीशु का बैग नहीं आया अपना। यीशु बैग पकड़ियो, आज तो बाय भूल गई। सो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों के जाने के बाद मैं योग कर रहा था। योग करने के बाद अब मैं बनाऊंगा जूस। और अभी मैंने इस आंसू को लगाई थोड़ी सी, मगर जितनी हिम्मत होते रहे मैं उतना कर ले। कपाल भाती कर ले या अनुलोम कर ले, अगर वैसे भी कुछ योग वगैरह हैवी नहीं हो पा रहे तो हल्के फुल्के से कर ले योग। तो सूक्ष्म योग बोल रहे हैं जिन्हें, जो सूक्ष्म योग कर रही है। और मैं इसके लिए जूस बना दूंगा तब तक लौकी का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जूस बना के ले आया, 1 गिलास इसके लिए, 1 मेरे लिए। और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा शुरू में लौकी के नाम से ही लगा था थोड़ा बकबका सा, पर अब तो अच्छा लगने लगा। कुछ तो आदत होगी, कुछ इसमें जब
नींबू और नमक डल जाना तो टेस्टी हो जाए बहुत। तो जी अब पूजा पाठ हमने कर ली थी और फिर मैंने नाश्ता बना दिया। नाश्ता इन दोनों भाइयों ने कर लिया, वे चले गए हैं ऑफिस में। और यहाँ देखिए मैं भी ले आई अपने लिए, आज सुबह भिंडी बनाई थी ना, बच्चों को दी थी, वो लाई। चाय है और थोड़ी सी चटनी। वैसे चटनी के साथ मुझे अच्छी लगती है रोटी, ज़्यादातर मैं चटनी खाती हूँ सुबह के टाइम। तो बस मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले, फिर करूँगी घर का काम। घर का तो आज सारा ऐसे ही पड़ा, क्योंकि कल भी मेरे से अच्छे से सफाई नहीं हुई नहीं थी कल तो मेरे से बिल्कुल भी। और आज बहुत ज़्यादा फैला पड़ा। जब एक बार रुक जाते हैं ना, एक दिन भी रुक जा करने से, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मुझे टाइम लगेगा, बस पहले मैंने सोचा चलो नाश्ता ही कर लेती हूँ, फिर करूँगी आराम से। तो अब है जी देखिए शाम का टाइम, और शाम के टाइम के जो काम है मैं वो कर लूँगी। बर्तन वगैरह किचन का, चाय चुए सबने पी लिया, जिसको जो पीना वो दे दिया मैंने। और जैसा ही मैं किचन में लग रही थी, ये देखिए ईशू रो रही थी पड़ी सोफे पे। जैसा ये उठी सो के, इसको क्या हो रहा, इसको टांग में दर्द हो रहा। इस पता नहीं क्या, इसको ना छोटी सी थी जब से 2-3 साल की, तो इसको जब से ही टांग में दर्द होना शुरू हो रहा। इसको दवाई भी हमने बहुत ज़्यादा खिला ली, टेस्ट भी करवा लिए सारा कुछ, लेकिन फिर भी अगर ये दवाई खाती रहती है तो ठीक रहती है, बाकी फिर इसे ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। इसके ना घुटनों में दर्द होता है, दोनों में ही, कभी एक में कभी दोनों में, इस तरीके से हो जाता है। और दर्द इतना हो जाता है इसको, जैसे ये सो के उठी तो रोते हुए ही उठती है। रात को भी ऐसा ही हो जाता है कभी कभी इसके साथ, जैसा सो रही है तो रात को उठ के ही रोना शुरू कर देगी कि मम्मा दर्द हो रहा। और इसको हमने मालिश भी करके देख ली, डॉक्टर ने तेल भी दिया, मालिश भी करी, सारी चीज़ें करके देख ली। खाने के लिए भी डॉक्टर ने जो भी बोला वो भी दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इसको ये प्रॉब्लम है, बचपन से ही है। और ये अब भी थोड़ा मतलब पहले से तो कम है, पहले तो कंटिन्यू थी इसको प्रॉब्लम, लेकिन अब भी यह है कि हो जाता है कभी भी हो। तो आज फिर इसको ऐसा ही हो गया, तो पहले मैंने इसको दवाई दी खाने की, फिर इसको मसाज करी मुंह से। मैंने कहा थोड़ा सा ठीक सी हो जाएगी। और कृष्णा देखे कितनी केयर कर रहा है उसकी, वो सोच रहा कि दीदी रो रही है कैसे चुप होगी, मैं कर दूँ उसका। तो थोड़ी देर मैंने उसकी टांग दबाई दुबी, तो वो रिलैक्स कर रही थी, उसको थोड़ा सा रिलैक्स सा मिला था। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैं कहा लेट जा और ठीक हो जाएगी। तो जो बर्तन वगैरह मेरे बीच में ही रह गए थे पहले करते हुए, तो वो मैं कर दूँगी। और दुख का तो पता नहीं क्या हो रहा, क्या नज़र लग रही है हमारे घर में, एक के बाद एक, कोई भी कभी मतलब आज कोई बीमार है, आज कोई बीमार, कोई ना कोई रहता है। ऐसा दिन कोई नहीं जाता जो सब ठीक रहे। पता नहीं क्या हो रहा, दवाई भी इतनी खाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन बस कुछ बता नहीं सकते, मन परेशान हो रहा बहुत। ला मैं बादू हैं, अपने आप ही करेगा कंघी, अभी आप छोटे हैं। तो देखो जी मेरे से कंघी नहीं करवा रहा, अपने आप कर रहा। अभी छोटा है ना, ये बहुत छोटे नहीं हो अभी आप। लाओ मम्मा कर देगी कंघी आपकी, करूँ ना चल कर ले अच्छा, आजा बेटा तेरी भी कंघी कर दूँ। अब ठीक है, मिला रिलैक्स सा, चलो इसके टांगों में अब आराम मिल गया इसे। अब उधर जाके और भी एनर्जी मिल जाएगी, है ना। चल मैं कंघी कर दूँ तेरी। तो जी देखिए हम हो गए तैयार, तीनों माँ बेटे, कृष्णा भी, ईशु भी और मैं भी। हम जा रहे हैं उधर, टाइम हो गया 6:15, वो तो लेट ही गए, लेकिन बस मेरा काम अभी निपटा। कुछ ईशु की तबीयत में ख़राब हो गई थी, टांग में दर्द हो गया था इस वजह से। और उधर हो रही इंदू की तबीयत ख़राब, आज वो उठी नहीं सुबह से, उसके पैर में कल चोट लगी थी और उसकी वजह से उसके दर्द हो रहा पैर में। तो अभी मुझे कुछ काम भी नहीं, खाना बनाने में भी अभी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो उसे देख ही आवेंगे। और ईशु का भी थोड़ा सा मूड फ्रेश सा हो जाएगा है, क्योंकि ईशु की जब खेल लगी ना वहाँ उनके साथ रूहियर के, तो थोड़ा फ्रेश सा फील करेगी। और कृष्णा तो है ही हमारे साथ, वो तो हो ही गया तैयार, है ना। तो चलते हैं, हम उधर ही मिलेंगे। फिर पापा ऊपर है, मैं पता नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आई थी इधर और थोड़ी देर हुए बस मुझे आए हुए, और मैं इसकी तबीयत से पूछने आई थी इंदू की। मैं कहा कैसी है, कुछ मेरे भी अजीब सा हो रहा था, बस मन सा ऐसे ही घबरा सी रहा था। मैं कहा चल थोड़ा सा घूम भी आओ।
तो मैं ऐसे ही देखने आई थी तो ये कह रही कि अब ठीक है। कैसी इंदु तेरी तबीयत? कहाँ कुश्ती कर गई पहले तो तो ज्यादा या खलिया मन में आराम लग गया जिंजा जी के साथ लड़ाई भिड़ाई कर ली। कल यहाँ सब्जी लेने गई और वहाँ कुश्ती कर गई है, दंगल मिल गया सब वहाँ से। अरे नहीं, वहाँ हमारे सामने 2-3 और भी गिरे, उनमें रस्सियों में उलझ गए, एक अंकल गिर गया सारा बुड्ढा उनमें उलझ गया। वो शुक्र है कि मैं जो किले से गार्ड करे थे उनमें नहीं लगी, उसका भी बेचारे। हम भी सोच रहे थे इस बात को। तो चलते हैं जी, और मेरे पीछे पीछे ही अभी आ गए। इतना ऑक्सीजन नहीं आ रही थी और वहाँ मैं इन्हें बता कर नहीं आई थी, ये थे ऊपर उसमें फोन पर लगे हुए थे। भैया को बताया ये तो, तब मैं वहाँ दिखी नहीं थी क्या, मैं क्यों आया? अरे मैंने घबरा कर कभी बेहोश पड़ी हो गई। रास्ते को ढूंढते ढूंढते आए। हाँ मैं तो सारे को जितने भी घर थे सबको तुम भी घर सकता हूँ, उनका यहाँ तो नहीं है अपना। कौन नहीं है वहाँ, क्या पूछा तुमने? ओशो। बेहोश होगा मैं किसी के घर तोड़ ही जाती, वो तो सड़क नहीं, पे तो वो गिरती हो है। गया होगा ना कि जिक्कर गिर गया हो तो कभी किसी ने ठाका भीतर पड़ा दी हो, वो चीज भी होगी। तो खैर जी चलो अब चलती हूँ घर, और गुड्डू भी आ जाएगी बस थोड़ी देर में, फिर खाना खुना भी बनाना। और आ जाइए। हाँ कल को आऊंगी। कल मैं बीमार थी, आज तू बीमार, कल को मेरा नंबर है। क्यों ही लग रहा है आजकल, आप भी नहीं सोचते होंगे रोज दोनों बहनों का यही हो रहा काम, बता क्या करें हम भी। अजी क्या करे, शरीर ही दिखा है ऊपर तक, नहीं तो भीतर तक खोक रही है। और बस ये है भगवान दोनों को एक साथ ना करिए, कम से कम एक दूसरे का नंबर मार फिर। तो जरूरी है क्या करनी? बाय चांस करनी हो तो साथ मना करिए, इतना तो छोड़िए कि या मेरा अरे करना पॉजिटिव रखो रहो, सुबह ही रेस लगा कर 4-5 किलोमीटर में देखो कि कर बीमार हो गए तब तो ठीक नहीं हुए, आज तक रेस लगा। बता क्या दिक्कत है? बिल्कुल ओके हूँ। रोज तो तुम पड़े रहो मेरा हाँ, वो ठेला ही खाओ, वो क्या वास्ता खाओ तब। नहीं वो तो इमरजेंसी के लिए है। इतना करने के बाद भी इमरजेंसी तो फिर अभी ठीक है। भाई कल लोग रेस लगा कर मैं तो 4 किलोमीटर है रेस को। कितना देखा था मैं जाते हुए, अरे आँख खुल जा फिर जब उठ। फिर भागना इसको। तो जी क्या चलते हैं। ईसु तो चले क्या उधर? और फिर कौन आएगा लेने? लगी कल को तो पीटीएम ही तो है, छुट्टी है तो 2 दिन की एंजॉय करेंगे जाके। अरे जब बुखार से बात है तो यहाँ नहीं दवाई है क्या? अब नहीं है। बता तिनिया रोजा पड़ी तो हम अफीम खा कर नहीं सोते, एक बार रोवगी तो हमें पता नहीं लगने तो। चलो देख लियो, अगर आवेगी बाद में आ जाएगी। बाद में अगर हुआ इसका देख लगी, नहीं तो रह ले। अब तू चला। मैं रह लूंगी उधर, रूही और मैं, ठीक है? कल चला जा तू। तो जी चलती हूँ बस मैं उधर, और ये मेरी साथ आया था और यूँ कह रहा था कि मैं जाऊँगा आपके साथ, और यूँ ना करना हैं? जाता नहीं जाता की बात है। अब नहीं जाता, ये देखो। चल इधर हो गया बेटे, चोट चलो ठीक है, बाय बाय। और उधर से हम आ गए थे, तो आने के बाद फिर मुँह हाथ धो के सबसे पहले कर लिया शाम की संध्या, क्योंकि शाम का टाइम ही हो गया था। उधर से आते आते लेट ही गई थी ना मैं, इसलिए। हेलो गाइस। तो देखिए इंदू की तरफ से आ गए थे हम, और अब अभी मेरे याद आया पेटों को पानी नहीं दिया आज यार। पेटे दोपहर में मैं गया था, दिन में सूख रहे थे सारे के सारे, तो तब तो दिया नहीं था। मैं शाम के टाइम सोच रहा था, मैं भूल गया था। अभी याद आया पेटों को पानी देना, तो मैं और गुड्डू दोनों जा रहे पानी पे देने पेट। और आज शाम का खाना हमने स्किप कर दिया, दूध पी लेंगे, बस दूध कर दिया। आंसू ब्रेड रखी जैसे खानी है, कद्दी ब्रेड खा लगे। नहीं बस आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आज ऐसे नहीं है, तो गया अपने दोस्त के यहाँ से, वो तो वहीं खाओगा। आज उसकी पार्टी है, तो उन्होंने कह रहा था देखूंगा आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो वो वहाँ जा लिया। बस यहाँ आज यीशु भी उधर ही जा लिया, आज मैं गुड्डू और आप, बस हम तीनों ही है। चल तो फटाफट आ जा, पानी दे देंगे ऊपर पेटों को। दे दो आप, मैं दूध कर दूं, थोड़े से बर्तन पड़े हैं कर दूं गरम। चल ठीक है। तो ये पानी से बाल्टी भर लूँगा जी। देखो जी मैं दिखा दूँ, बिल्कुल सूखे पड़े हैं थावले इनके गमले। और ये कल पानी नहीं दिया, ये गलती होगी। और आज गर्मी वैसे हो गए आज के टाइम में, आजकल के दिनों में गर्मी ज़्यादा हो गया, तो इन्हें पानी बार बार
डेली तो देना ही चाहिए। तो मैं दे देता हूँ जी पानी।